जिंदगी में हमेशा खुश रहने का राज, ये बातें हमेशा याद रखें। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में छिपी अमूल्य ज्ञान का संग्रह हमें एक सोचने पर मजबूर करता है। उनके उक्तियों से हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे हम अपने आसपास के समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन को खुशी से भरपूर बनाए रखने के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी का कहना है कि हमें अपनी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सीख है, क्योंकि अगर हम अपनी बातों को याद रखते हैं तो हम अपने विचारों और क्रियाओं में सावधानी बनाए रख सकते हैं। इससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ सजीव और संयम भी रह सकते हैं, जिससे जीवन को खुशी से भरपूर बना रखा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी ने हमें यह बताया है कि सिर्फ जीना काफी नहीं है, बल्कि हमें जीने का तरीका भी सीखना चाहिए। तो उनका कहना है कि जो व्यक्ति जीवन में कुछ करके कुछ बनकर दिखाता है तो उसी को लोगों की याद में रहता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी ने हमें सिखाया है कि धन की जिंदगी से बेहतर धन की जिंदगी होती है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें ये बताती है कि हमें अपनी जीवन शैली में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करना चाहिए। इससे हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अपने आत्मविकास में सहारा पा सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश है कि हमें दूसरों की बुराई पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी गुणवत्ता देखनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें ये सिखाती है कि दूसरों को समझना और समर्थन करना हमारे जीवन को सहारा प्रदान कर सकता है। इससे हम एक सहानुभूति और सहयोगी समाज का हिस्सा बन सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से दूसरों के साथ सहानुभूति रखना चाहिए। तो उन्होंने सिखाया है कि हमें अपने दिल में बुराई नहीं रखनी चाहिए और नाराजगी को जाहिर करने की बजाय समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। यह सीख हमें एक सकारात्मक और समर्थ दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और खुश रह सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें अपनी आंखों पर काबू रखना चाहिए, ताकि हम उसकी सकारात्मक गुणवत्ता देख सकें। इससे हम अन्य व्यक्तियों की सीधे और सच्चे रूप को पहचान सकते हैं और उनके साथ सजीव संबंध बना सकते हैं। बाबा जी के उपदेश से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने आत्म नियंत्रण में रहकर हम अपने संबंधों को मजबूती से बना सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उनका उपदेश ये भी है कि हमें जब किसी के घर से निकलते हैं तो हमें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें दूसरों की इज्जत और राज सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारे संबंध सुरक्षित रहें और समर्थ बने रहें। इससे हम अपने आसपास के समाज में अच्छे रूप से समाहित हो सकते हैं और एक साजग नागरिक बन सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी ने हमें सिखाया है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारा मान सम्मान करें, तो हमें पहले औरों का मान रखना सीखना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें ये बताती है कि अपने समाज में समाहित और प्रतिष्ठित बनने के लिए हमें सहानुभूति और आदर के साथ दूसरों के साथ बराबरी में रहना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सीख है कि हमें बोलने से पहले सुनना सीखना चाहिए। यह सीख हमें यह शिक्षा देती है कि हमें दूसरों की बातें ध्यान से सुनना चाहिए और उनके विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में समृद्धि और सहजता प्राप्त कर सकते हैं।
बाबा जी का यह सुझाव हमें यह बताता है कि हमारी सक्षमता से पहले हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए, ताकि हम सही और समर्थ निर्णय ले सकें। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम जीवन में सबके प्यारे और खुश रहना चाहते हैं, तो हमें पिता, माँ, भाई, बहन और गुरु के साथ साथीपना और आदर बनाए रखना चाहिए। इन संबंधों को मजबूत बनाए रखने से हम अपने जीवन को संतुलित और प्रेरणादायक बना सकते हैं, जिससे हम अपनी प्रतिबद्धता का समर्थन कर सकते हैं। समाप्त करते हुए हम यहाँ सारांश कर सकते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें एक सकारात्मक और सहानुभूति भरे जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनकी सीखें हमें यह बताती हैं कि एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए हमें अपनी आत्मा को समर्पित करना चाहिए और दूसरों के साथ आदर और सहयोग के साथ जीना चाहिए। इन मूल्यों के पालन से हम अपने आसपास के समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और सबके साथ एक उत्कृष्ट समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और सच्चे खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। जय बाबा जी।